हमारे सहयोगी रजनीश हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रजनीश, एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है और 2005 में जो हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 2005 में था उस संशोधन को जो है वो खारिज कर दिया गया था। बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट की, अगर मैं बात करूं आशीष, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एएमयू की अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया। इसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके चलते साल 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली संशोधन हुआ था। साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। जब उसके बाद 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के विपरीत है। और साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई जो रंजन गोगोई थे, उनकी अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले को 7 जजों की जो बेंच थी उसके पास भेज दिया था। वहीं आशीष, अगर मैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अगर मैं या इस विवाद की अगर मैं इतिहास की अगर बात करूं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र ऐसा बनाना जहां पर मुसलमानों को शिक्षा के द्वारा उनका उत्थान किया जा सके। जिसके बाद 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में हुए संशोधन को कानूनी जो मंजूरी मिली थी, उसको चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का ये अहम बिंदु भी था और इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है और अगर यह एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो इसे अल्पसंख्यक मान्यता नहीं मिल सकती है। फिलहाल अब 3 जजों की बेंच के पास ये फैसला गया है और आने वाले समय में, जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले समय में ये विवाद जो है वो बढ़ेगा और इस विवाद को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। तो इंतजार करना होगा कि 3 जजों की जो बेंच के पास ये फैसला गया है, इसको 3 जजों की बेंच किस तरीके से तो आशीष, अगर हम इसे पूरा समराइज करके समझे तो अब बात यह है कि एएमयू की अगर हम बात करें तो अब ये फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि क्या ये माइनॉरिटीज की तरफ से स्थापित किया गया। नहीं, देखिए, अब इसमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोई इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो वो गवर्न कैसे किया जाएगा, अधिकार क्षेत्र क्या रहेगा, गवर्निंग बॉडी में कौन रहेगा, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये जो तमाम पेचीदगियां हैं, सिलेबस क्या रहेगा, आरक्षण की समय सीमा क्या रहेगी, क्योंकि जिस तरह से 50% आरक्षण उन्होंने मेडिकल पीजी कॉलेज में मुस्लिमों को देने की बात कही थी, वो सुप्रीम कोर्ट का ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका साफ उल्लंघन है जो ये कहता है कि हमारे मुल्क में जो आरक्षण की सीमा है वो 50% को क्रॉस नहीं कर सकती, यानी 49.5% ही आरक्षण की सीमा हो सकती है। क्यों सौरभ दुबे जी? मैं चाहूंगी पहले आशीष थोड़ा इससे रोशनी डालिए, क्योंकि जब आप अजीज बादशाह केस की बात करें, यहाँ पर एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, इसलिए वहां पर ये रूल जो है वह आया था, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, ये कंफ्यूजन क्या है? नहीं, देखिए, दरअसल 1967 में एक अजीत बादशाह केस का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच का। उसके सामने ये सवाल था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं है। उस समय अजीत बादशाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, संवैधानिक पीठ ने यह कहा था कि नहीं, ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है। उसके बाद 1981 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट में यह कहा गया कि नहीं, ये जो है ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, सेंटर के द्वारा किया गया था। फिर 2006 में जब एक नोटिफिकेशन निकाला गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें 50% आरक्षण की बात कही गई, तो यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस संशोधन को रद्द किया 1981 के और 1967 के फैसले को बरकरार रखा और उस पर मुहर अपनी लगा दी थी।
और वही जो मामला था वो यहां पर आया था। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस समय यूपीए 1 का कार्यकाल था। उस समय केंद्र सरकार और इसके अलावा दूसरी जो थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट आ गई। लेकिन जैसे ही सेंटर में सरकार बदली, यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो 2016 में इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी जो अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, ये कहते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक नेशनल कैरेक्टर है, इसलिए ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट नहीं कही जा सकती। जिसके बाद इस पूरे मसले को लेकर बहुत विवाद हुआ कि आखिर क्यों ये जो केंद्र सरकार है इसने अपने अपील को वापस ले लिया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। उसके बाद फिर ये जो मैटर था वो जस्टिस बालाकृष्णन जो उस समय सीजीआई थे 2008 में, उन्होंने इस पूरे मसले को लार्जर बेंच के पास भेजा, 7 जजेस बेंच के पास भेजा। 7 जजेस बेंच का भी जो फैसला आया है वो साफ ये कहता है कि हाँ, इसका जो कैरेक्टर है वो अल्पसंख्यक का है, यानी दर्जा बरकरार रहेगा, लेकिन गवर्न कैसे करेगा, चीजें कैसे रहेंगी, डे टू डे काम क्या होगा, और कैरेक्टर अगर कुछ है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी जो अधिकार क्षेत्र हैं वो क्या होंगे। और सबसे अहम बात जिसका जिक्र अभी हम और सौरभ दुबे जी भी कर रहे थे कि अल्पसंख्यक संस्थान का मतलब क्या है, क्या किसी एक कम्युनिटी के लिए ही अल्पसंख्यक संस्थान है, या बाकी जो 2006 में जो सेंटर ने कहा था 1996 में कि जिसमें बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, ये सारे अल्पसंख्यक हैं, तो क्या उन्हें भी उतनी ही प्रायोरिटी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सौरभ दुबे जी, मुझे लगता है कि कानून की पेचीदगियों में मामला थोड़ा सा और उलझा, लेकिन जब 3 जजेस बेंच का इसमें फैसला आएगा तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, और जो उसका इंपैक्ट होगा वो ना सिर्फ एएमयू बल्कि दूसरे भी जो इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, उन पर भी पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो फैसला है वो क्लियर आ जाना चाहिए था, और जो सीधी सी बात है जो केंद्र का अधिनियम है उसके अंतर्गत तो कहीं भी जो है ये अल्पसंख्यक का दर्जा इसको नहीं मिल सकता, क्योंकि जो अधिनियम के तहत 1920 का, देखिए 1920 के अंतर्गत जो इसकी जब एएमयू एक्ट के तहत स्थापना हुई थी तो उसमें बात कही गई थी कि अलीगढ़ जो है